स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुपर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 जीके क्वेश्चन, जो कि मैं आपके लिए इंग्लिश में लाई हूँ और हिंदी में मैं उनका अर्थ आपको अपनी तरफ से बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें। चैनल पर आए हो पहली बार, चैनल कर दें सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर लें। ठीक है, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले टाइम टू टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है गाइस आपका, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस टाइम कौन सी डेट थी, तो आपको ये बताना है। तो मैं आपको डेट्स लेकर आई हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जीके के। ठीक है, तो देखो पहला जो है ऑप्शन आपका वो क्या है, 14 अगस्त 1947। आगे है 15 अगस्त 1947। तीसरा 26 जनवरी 1950 और डी है आपका ऑप्शन 15 सितंबर 1947। तो इसमें से आप आंसर बताएंगे जल्दी से। तो गाइस जल्दी से मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिस टाइम भारत को स्वतंत्रता मिली उस टाइम 15 अगस्त 1947 डेट चल रही थी। ठीक है गाइस, इंग्लिश में एक बार देखते हैं। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका गाइस, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो गाइस यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ऑप्शन लाई हूँ, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर बताएंगे जल्दी से। और इसका राइट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, यानी कि पहले राष्ट्रपति थे किस देश के, भारत के। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, ताजमहल इज ऑन द बैंक्स ऑफ। ताजमहल इज ऑन द बैंक्स ऑफ। ताजमहल बैंक्स यानी कि किनारा, ठीक है, ताजमहल के किनारे है। ताजमहल के किनारे क्या है, यहाँ पे मैं बैंक्स की हिंदी आपको बता चुकी हूँ। किसी को नहीं मालूम हो तो बैंक्स की हिंदी होती है, बैंक्स का अर्थ होता है किनारा। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस जो है ये, ताजमहल इज ऑन द बैंक्स ऑफ, इसका हिंदी अर्थ है गाइस आपका ताजमहल के किनारे है। यहाँ पे आपके लिए कुछ नदियाँ दी गई हैं, इनमें से कौन सी नदी ताजमहल के किनारे है। तो देख, नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर कावेरी नदी, इनमें से कौन सी नदी ताजमहल के किनारे है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। ताजमहल के जो किनारे जो नदी है वो कौन सी नदी है, तो वो है आपकी यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ है जिसे लोकप्रिय रूप से भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, वो कौन से हमारे इनमें से कौन से हैं। ठीक है, हमको बताना है कि जो भारत का जिसको लौह पुरुष कहा जाता है वो कौन है, किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं एक बार। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को तो आयरन मैन कहा नहीं जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं और एपीजे अब्दुल कलाम को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहा जाता है भारत का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है आपका, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया? जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, इनमें से आपको बताना है कि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है। तो आंसर करेंगे अपना, पीक मीन्स शिखर होता है, माउंटेन यानी कि पर्वत, हाईएस्ट मानी कि ऊंचा, विच कौन सा, इंडिया यानी कि भारत। बताएंगे आंसर? तो ऑप्शन दिए गए कंगचेनजंगा, नंदा देवी, कामेट, माउंट एवरेस्ट। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। तो इसका राइट आंसर है गाइस कंगचेनजंगा। कंगचेनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? डैम का मतलब क्या है यहाँ पे गाइस? इसका मतलब है बांध। डैम का मतलब होता है बांध, ठीक है? ठीक है, तो कौन सा ऊंचा डैम इस बांध, इंडिया यानी कि भारत। भारत का ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? ऑप्शन पढ़ेंगे एक बार, तहरी धाम, बाकरा ननगल धाम, हीराकुंड धाम या फिर नागार्जुना सागर धाम। तो गाइस आंसर देखते हैं, तहरी धाम नहीं है, बाकरा ननगल धाम ये भी नहीं है और नागार्जुना सागर धाम भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस हीराकुंड धाम। हीराकुंड धाम भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है? हीराकुंड डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है। देखते हैं आगे, 7वां क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ढक गया है, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? यहाँ पे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताएंगे आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? एक बार ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, चीता, जगुआर, रॉयल बंगाल टाइगर या फिर लायन। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट वॉज नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी? इसका राइट आंसर बताना है आपको, विच स्टेट वॉज नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि किस राज्य को नॉर्थ ईयर फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसे नॉर्थ ईयर फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में से पढ़ के देखते हैं, कहीं इनमें से कोई ऑप्शन हो। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर करेंगे, किस राज्य को नॉर्थ ईयर फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? मणिपुर को नहीं जाना जाता, मिजोरम को भी नहीं जाना जाता, त्रिपुरा को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9, इन विच ईयर सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया? इन विच ईयर सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया? इसका हिंदी अर्थ मैं आपको बता दूं, किस वर्ष में सिक्किम भारत का राज्य बन गया?
कौन सा वर्ष चल रहा था उस टाइम, जिस टाइम भारत का राज्य कौन बना, सिक्किम। देखते हैं 1980, 1985, 1975 या फिर 1970। देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन है आपका। Which city was the summer capital of India during British rule? Which city was the summer capital of India during British rule? तो इसका मतलब क्या है, पहले मतलब जान लेते हैं इसका हिंदी अर्थ। इसका अर्थ है ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा शहर भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। ठीक है, तो क्या श्रीनगर था, या फिर शिमला, या फिर दार्जिलिंग, या फिर ओटी? इनमें से कौन सा था? क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा जो शहर था वो भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है, और वो किस शासन के दौरान? ब्रिटिश शासन के दौरान। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस शिमला। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं। Which is the smallest state in India in terms of area? Which is the smallest state in India in terms of area? इसका मतलब है गाइस क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा जो राज्य है वो छोटा है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है? क्या सिक्किम है, या फिर गोवा है, या फिर वेस्ट बंगाल है, या फिर कर्नाटक है? इनमें से कौन सा है गाइस? जल्दी से बताइए आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, यमुना। यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस गंगा। लगभग सभी को इसका आंसर पता ही होगा, रटा रटाया क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया? यानी कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गोमती, अमरावती, यमुना, या फिर कोसी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस यमुना। यमुना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया? इसका मतलब क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गोदावरी, या फिर कृष्णा, या फिर भीमा? इनमें से कौन सी नदी हो सकती है जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो? जल्दी से आंसर बताइए। मैं आपको आंसर बता देती हूं। इसका राइट आंसर है गाइस गोदावरी। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा रोड, या फिर सड़क कह सकते हैं। रोड को वैसे हिंदी में सड़क कहते हैं। क्या कहते हैं? सड़क। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? भारत का सबसे लंबा सड़क कौन सी है? यानी कि भारत की जो सबसे लंबी सड़क है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 44। ना तो नेशनल हाईवे 7 होगा, ना फिर नेशनल हाईवे 2 होगा, ना ही नेशनल हाईवे 5 होगा। इसका राइट आंसर होगा नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट देखते हैं। 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है आपका। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत की किस राज्य को
सॉरी, भारत की किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल? जल्दी से ऑप्शन बताएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर। केरल नो, तमिलनाडु नो, आंध्र प्रदेश नो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सॉरी अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17, लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया इज? इसका राइट आंसर, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, दिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, जम्मू तावी टू कन्याकुमारी, मंगलौर टू जम्मू या फिर तिरुवनंतपुरम टू गुवाहाटी? इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू तावी टू कन्याकुमारी नो, मंगलौर टू जम्मू नो, तिरुवनंतपुरम टू गुवाहाटी नो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 18 क्वेश्चन है। विच वन इज द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? टनल यानी कि सुरंग, टनल यानी कि सुरंग हो जाएगा यहाँ पर। तो बताइए जल्दी से। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? करबुड़ नो, नथुवाटी नो, टाइक टनल नो। इसका राइट आंसर होगा गाइस पिरपंजल रेलवे टनल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हाजरिका ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु, बंद्रा वॉरली सी लिंक या फिर भोजीबील ब्रिज? इनमें से कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, भूपेन हाजरिका ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है आपका, विच वन इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? पॉपुलस यानी कि आबादी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर बंगलोर? कोलकाता नहीं, मुंबई नहीं, बेंगलोर नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये हो गए आपके 20 में से 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, और 20 में से कितने आपके ठीक आए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें। चैनल पर आए हो पहली बार, चैनल कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।